नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं आपसे शेयर करने आई हूँ वो एक ऐसे इंसान की कहानी है जो बहुत ही बुद्धिमान था। तो कहते हैं ना कि अगर आपके पास बुद्धि है तो आपके पास सब है, धन दौलत शोहरत नाम सब। ये कहानी एक ऐसे सुंदर की है, उसका नाम सुंदर था। जब तक छोटा था गांव में पढ़ा, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ माँ बाप को उसकी चिंता थी कि ये भी हमारे जैसे ही गांव के कामकाज करके बस अपना पेट न पाल के साधारण व्यक्ति में गिना जाए। इसे हम लोग जैसे भी हो शहर भेजेंगे, बड़ा नाम होने के लिए, बड़ा काम होने के लिए। उन दोनों की चाहत धीरे धीरे रंग लाई। सुंदर बड़ा हुआ, अच्छे नंबरों से पास हुआ। उसके बाद उसके माँ बाप ने उसे शहर भेज दिया। माँ बाप ने तो शहर अपने एक दोस्त के यहाँ भेजा, क्योंकि अनजान शहर में वो कैसे रहता। लेकिन जब वो सुंदर शहर आया तो उसे पता चला कि मैं जिस चाचा के यहाँ आ रहा हूँ या ठहरने वाला हूँ वो तो अब इस दुनिया में रहे ही नहीं। उसे बहुत दुख होता है, लेकिन वो सोचता है कि अगर ये बात मैं अपने माँ बापों को बता दूँगा तो वो लोग भी परेशान हो जाएंगे और मुझे वापस गांव बुला लेंगे, क्योंकि उन्हें चिंता होगी ना कि इतने बड़े शहर में मैं कहाँ रहूँगा। ये सोच के मुझे गांव बुला लेंगे। तो उसने अपने माँ बाप से नहीं कहा और वो बहुत ही उदास सा कि अब रात कहाँ बिताऊँगा, ऐसा सोच के एक पार्क था, उसी में जाके बैठ गया। वहाँ एक राजा का खजांची बैठा हुआ था। उसका एक दोस्त उससे पूछ रहा था कि तू भी तो मेरी ही तरह एक आम इंसान था, फिर तुम्हारे अंदर ऐसा क्या हुआ जो तुमने किसी ज्योतिष से दिखाया, या फिर ऐसा हुआ क्या जो तुम अचानक से इतने अच्छे पोस्ट पे आ गए, खजांची का पोस्ट मिल गया तुमको। हमको भी कोई उपाय बताओ कि हम भी ये कुछ कर ले, ऐसा कोई तंत्र मंत्र पूजा। तो खजांची की बातें वो सुन रहा था। ये सुंदर बगल में बेंच पे बैठा हुआ, खजांची कह रहा था उससे, अपने दोस्त से, कि देख, पूजा पाठ एक जगह 1 मिनट के लिए तो मैं मान भी लूँ पूजा पाठ, पर जहाँ तंत्र मंत्र का बात है ना, तो मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ है और इससे तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। किस्मत बदलनी है तो सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत से बदल सकती है। तो अगर तुमको अपनी किस्मत बदलनी है तो तुमको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वो बोला, मेहनत तो मैं भी कर रहा हूँ। तो खजांची बोला कि देखो, मेहनत के साथ साथ बुद्धि भी होनी चाहिए। अभी देखो, यहाँ एक चूहा मरा है ना, इस पर कुछ लोग थूक फेंक के जा रहे हैं, और कोई बुद्धिमान होता ना तो इस चूहे से भी पैसा कमा लेता। इतने में खजांची को बुलाहट आ गया और उसको जाना पड़ा। वो तो चला गया, पर सुंदर मन ही मन सोचता रह गया कि अरे, ये ऐसा कैसे बोल के चला गया। मरे हुए चूहे से कोई कैसे कमा सकता है। ये बैठ के अभी सोच ही रहा था कि तभी उधर से एक सेठ की गाड़ी गुजरी। सेठ एक टांगे पे था। टांगे वाला थोड़ा धीरे चला रहा था कि सेठ की बिल्ली तुरंत टांगे से कूद गई, और कूद के जहाँ ये सुंदर बैठा था पार्क में, उसी के बगल की एक झाड़ी में घुस गई। लोग लाख उसको बाहर निकालने का उपाय कर रहे थे, वो निकल नहीं रहा था। और सेठ बेचारा बहुत परेशान था। वो उसकी बहुत प्यारी, बहुत जान से प्यारी बिल्ली थी। सुंदर के दिमाग की बत्ती जैसे जल गई। उससे खजांची की बात याद आ गई कि कुछ आदमी है जो बस ये देख रहा है बैठे बैठे कि कुछ लोग इस मरे हुए चूहे पे थूक फेंक के जा रहे हैं, पर कुछ ऐसे लोग हैं
जो अगर बुद्धि लगाएंगे तो इस चूहे, मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा लेंगे। बस उसने आओ देखा न ताओ और उस चूहे को उठाया। चूहे को उठा के उस बिल्ली से थोड़ी सी दूरी पे ही उसके पूंछ को ऐसे ऐसे हिला के उसको अपनी ओर बुलाने की कोशिश की। बिल्ली बाहर आई, चूहे को तो लपक ली, पर सेठ देख लिया। सेठ खुश हुआ, सेठ की बिल्ली उसको मिल गई। सेठ ने उसको इनाम में एक चांदी का सिक्का दिया और उसने सुंदर ने मन ही मन खजांची का धन्यवाद किया। अब सुंदर के पास एक चांदी का सिक्का आ गया था। उस ज़माने में एक चांदी का सिक्का कितना महत्व रखता होगा आपको पता होगा। उसने सोचा कि सारा खर्च तो नहीं करूँगा, मुझे इस पैसे की कुछ ज़रूरत है जहाँ मैं अपना छत भी मतलब रात का छत जहाँ हमको गुजर हो जाए उसके लिए बचाया। और सोचा कि क्यों ना इस पैसे से मैं एक पानी का मटका और थोड़ा सा गुड़ और सत्तू, इतना तो मैं उपाय कर ही सकता हूँ। इतना उपाय करके वो कल दोपहर को एक मिट्टी के मटके में सत्तू घोल के गुड़ मिला के लेके निकल पड़ा। रास्ते में उसे कुछ मजदूर राजा के महल के बगीचे में काम करते दिखे। वे माली थे। इसने सोचा बड़े लोग तो सत्तू पिएंगे नहीं, चलो इन्हीं लोग के पास चलते हैं। वो जाके बैठ गया मटके लेके। मजदूर लोग कड़ी धूप में मेहनत करके थक चुके थे। इसके पास मिट्टी का मटका देख के इशारे से पूछने लगे, क्या बेच रहे हो? इसने बताया, काका मैं सत्तू बेच रहा हूँ। उसने कहा हमें भी पिलाओ। इसने पिलाया। वो लोग खुश हुए। खुश होके वो बोले कि देखो बेटा, हम तो बहुत गरीब हैं, बस यही फूल गूल की सेवा करते हैं, तो राजा से जो मिल जाता है हम उसी से अपना पेट पालते हैं। अगर तुम कहो तो हम तुम्हारे मदद के लिए इसमें से कुछ फूल दे देते हैं। उन लोगों ने उसे फूल दे दिया एक टोकरी में डाल के और बताया कि बेटा तुमने हमें सत्तू पिलाया है, तुम्हारी मेहनत हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तुम एक काम करो, ये फूल बहुत ताज़े हैं, पास ही के पहाड़ी पे शिव मंदिर है, तुम वहाँ चले जाओ और इन फूलों को बेचो, जिससे तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। उस लड़के ने ऐसा ही किया और देखते ही देखते उसके सारे फूल बिक गए, क्योंकि वो फूल सच में बहुत ताज़े थे। कल होके जब वो सोया तो घनघोर आंधी बारिश सब शुरू हो गए। अब तो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान हुआ कि अब तो मेरा सत्तू रोज़ाना 1-2 दिन से वो यही किया करता था जिससे कुछ पैसे हो जा रहे थे। उन पैसों को वो जमा कर रहा था कि अपनी माँ को भेजेगा, पर आज तो आंधी तूफान इतनी हो गई कि अब आज का मौसम तो बहुत ठंडा है, तो ठंडे मौसम में सत्तू कौन पिएगा। बेचारा बड़ा ही उदास मन से, लेकिन फिर भी उन जो मज़दूर थे उनके पास गया, बोला कि आज तो मैं सत्तू नहीं ला पाया हूँ। वे लोग बोले कोई बात नहीं बाबू, आज का मौसम भी तो ठीक है, आज हम सत्तू ना भी पिए, फिर भी तुम उदास ना हो, हम तुम्हें फूल दे देंगे। ये बोला नहीं, मुझे बिना मेहनत का कुछ नहीं चाहिए। फिर इसने पूछा कि अगर आप मेरी मदद करना ही चाहते हो तो एक काम करोगे? उन्होंने बोला क्या? तो मैं जब रास्ते से आ रहा था तो आंधी की वजह से कुछ पेड़ गिर के जड़ सहित रोड पे आ गए हैं, तो क्या आप कुछ 1-2 कुदाल नहीं, आप कुछ वो कुल्हाड़ी वगैरह से उसका टुकड़ा कर देंगे? वो लोग 7-8 जन थे। मिनटों में 2-4 बड़े बड़े पेड़ों को काट छाट के छोटा छोटा लकड़ी बना दिया। और वो मज़दूर जिस बैलगाड़ी से आते थे वो बैलगाड़ी भी इसे दे दी कि जाओ तुम इनसे शहर में जाके बेचो। उसने ऐसा ही किया, वो बेचा। बेच के जो पैसे हुए उससे फिर उनकी भी मदद की, वो जो इनकी मदद की थी। वैसे ही करते करते एक दिन इसके पास एक घोड़े वाले जिसको चारा की ज़रूरत थी और वो दूसरे शहर से आया था, अचानक से उसे 500 बोरे घास की ज़रूरत हो गई। इसके दिमाग की बत्ती जली। वो उन 7 मज़दूरों के पास गया
और उनसे कहा, तो वो बोले तुम उदास मत हो, हम लोग मिलके कुछ न कुछ उपाय कर लेंगे। और वो मज़दूर अपने साथियों से मिलके इसका 500 बोरा तैयार करवा दिया। अब जब 500 बोरा तैयार हो गया तो वो उस घोड़सवार के पास गया जिसके पास बहुत सारे घोड़े थे और जो दूसरे देश में आके बेचैन हो रहा था कि मैं इन घोड़ों को कहाँ से खिलाऊं, सीधे चना कितना दे दूं। उनके पास जाके जब इसने अचानक से उसे उसका टेंशन दूर करते हुए कहा कि मेरे पास 500 बोरे घास के हैं, ताज़े ताज़े घास, उस घोड़े के व्यापारी ने बहुत ज़्यादा खुश होके इसे 5 सोने का सिक्का दे दिया। फिर तो इसकी निकल पड़ी और उस सिक्के से इसने अपना छोटा सा कपड़ा का व्यापार शुरू किया और आज वो उस शहर का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसकी खुशी का ठिकाना न था। अब जाके वो अपनी माँ बाप को अपने पास बुलाया और अपना व्यापार चलाना शुरू कर दिया। उसने उन मज़दूरों की भी मदद की और इसी तरह ये कहानी यहीं समाप्त हुई। धन्यवाद।